Russian House in New Delhi is very proud to present to the public an exhibition of a Russian modern artist, Maxim Pridanov, and 14 other Indian artists. This exhibition is dedicated to Indian and Russian legends. You know that Russian and Indian folklore have many things in common. For example, there is a tale, there is a legend how two cities, one Russian and one Indian, went underwater. The Russian one is called Kitezhgrad. He went under the water of the lake Svetloyar to escape the enemy invasion. And we also know the famous Indian city Dwarka, that was the kingdom of Krishna. So we're very proud that there are different pictures presented here, different type of artists. So be welcome in Russian House, 24 Feroz Shah Road. We're expecting you. नमस्कार, मेरा नाम है अक्षत सिन्हा। मैं दिल्ली का निवासी हूँ और एक आर्टिस्ट और क्यूरेटर हूँ। अभी हम हैं रशियन हाउस इन न्यू दिल्ली। वहाँ पर लगी है प्रदर्शनी जो लगी है रशियन और इंडियन लेजेंड्स के ऊपर। तो जो काम है वो एक रशियन आर्टिस्ट जो स्पेशली इंडिया आए हुए हैं, मैक्सिम प्रिदानोव नाम है उनका, उनके वर्क्स लगे हैं 15 काम, और 14 इंडियन आर्टिस्ट जिसमें से एक मैं भी हूँ, उनके काम लगे हैं। काफ़ी मिक्स्ड तरीके के काम हैं ट्रीटमेंट के हिसाब से, क्योंकि किसी ने ऑयल का इस्तेमाल करा है, किसी ने डिजिटल फॉर्मेट में किया है, किसी ने एक्रिलिक्स में किया है, किसी ने वुड कट में काम करा है। लेकिन जो इसका मूल जो है वो कनेक्शन है वो ये है कि रशिया में एक लेजेंड है, एक शहर था ग्राद कितिज के नाम से, जो कहा जाता है, एक ऐसी माइथोलॉजी है कि वो जब एनिमी उनके गेट्स पर आए ताकि वो शहर जो है वो ऑक्यूपाई ना हो सके, कैप्चर ना हो सके, इसलिए वो ज़मीन के नीचे चला गया और उस जगह पे एक जो है लेक पैदा हो गई। इस लेक का नाम है आज स्वेतलायार। ये लेक आज एग्जिस्ट करती है। काफ़ी डाइव करने के बाद भी किसी को वहाँ पर मिले नहीं है कोई स्रोत, लेकिन कहा जाता है कि अभी भी पूरी दुनिया वहाँ चल रही है, वो शहर अभी भी जी रहा है, अभी भी चर्च की बेल्स बजती हैं। कुछ लोग जो बहुत नेक होते हैं और पाक दिल के होते हैं उनको अभी भी सुनाई पड़ती हैं। तो अगर हम ध्यान दें तो ऐसी ही एक हमारा जो द्वारका है वो जो है वो सबमर्ज हो गया और कुछ रिमेन्स हमारे पास अभी भी हैं। हमारे पास फैक्चुअल रिमेन्स हैं सी में उसके पाए जाने के। और एक सरस्वती नदी है जो त्रिवेणी संगम में होने के बावजूद दिखती नहीं है, तो वो भी कहीं लुप्त हो गई है शायद लैंड के नीचे। तो ये कुछ जो है सिमिलर लेजेंड्स को लेते हुए जब मैं रशिया गया था और मैक्सिम प्रिदानोव के साथ मुझे मौका मिला एक रिजॉर्ट में रहने का इसी स्वेतलायार के, तो वहाँ के म्यूज़ियम्स को देखा, वहाँ की हमने पेंटिंग्स बनाई और उसके बाद ही एक ऐसा आइडिया उत्पन्न हुआ कि क्यों ना ऐसा काम करा जाए, क्योंकि कॉमन माइथोलॉजीज़ होती हैं और रशिया और इंडिया की तो हिस्ट्री जो है वो फ्रेंडशिप की बहुत ही पुरानी है। उसको देखते हुए हमने जो है कॉमन लेजेंड्स की तरह इनको लिया। जो इंडियन आर्टिस्ट हैं उन्होंने ना सिर्फ जो है वो द्वारका या सरस्वती से इंस्पायर होके जो है अपने कामों को प्रेजेंट करा है, बट वो जैसे काशी वाराणसी है जो अपने में ही एक सिटी जो है मल्टीपल लेजेंड्स एंड माइथोलॉजीज़ को जो है अपने अंदर रखती है। राम, रावण, शिव, इन सब के भी जो लेजेंड्स हैं उनको लेकर आए। एक मिथुन है हमारे जमशेदपुर से, उनके एक गांव है जिसमें 2 घोड़ों की जो है वो स्टैचू लगी हुई है और ये स्टैचू जब तक रहेगी वो गांव जो है ऐसा कहा जाता है कि जो है वो फलता फूलता रहेगा। इसी तरह अलग अलग लोगों ने अलग अलग, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में हो, चाहे वो रियलिस्टिक फॉर्म के अंदर हो, चाहे वो एक कोई कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर रियल फिगर्स भी दिखते हैं और एक एब्स्ट्रैक्शन है उसी को जो है क्रिएटिवली करने की, ये एक एग्जीबिशन जो है रशियन सेंटर में 13 अक्टूबर 2023 को शुरू हुई थी और 21 अक्टूबर तक ये जो है ऑन डिस्प्ले।
Это замечательная выставка, очень редкая в чем-то, потому что здесь сегодня представлено творчество российского и индийских художников. Весь проект посвящен легендам России, легендам Индии, такой великой легенде о невидимом граде Китеже, к которой обращался композитор римский Корсаков, художник Рерих, древнерусские летописцы обращались к этому великому сказанию. И вот сегодня к этому сказанию обратился русский художник вместе с своим коллегой из Индии Акшатом Синха. Акшат Синха приезжал в Россию, ездил на озеро, в котором, по легенде, скрылся град Китеж, вместе со мной. Мы с ним там работали, создавали произведения искусства, и на сегодняшний день Акшат вместе со своими коллегами и друзьями, индийскими художниками, представил серию картин, посвященных Дварке. Это аналог российской легенды. Мы много работаем вместе. Уже на протяжении 10 лет сотрудничество России и Индии процветает, развивается, крепнет. Впереди у нас очень много творческих и художественных планов. Большие арт-проекты, как в Индии, так и в России. Глобальные художественные циклы. На сегодняшний день эта выставка проходит в Российском центре науки и культуры в Дели. До 21 октября будут здесь находиться эти работы. И я всех любителей изобразительного искусства приглашаю на эту прекрасную выставку ознакомиться с творчеством прекрасных художников и с легендами России и Индии. I'm happy to be here talking about the exhibition Russian and Indian Legends. I think what is important about this topic is the importance of legends, folklore, mythology in the shaping of cultures of a nation. And it is in that context I find, I feel that this is a very significant exhibition. The exhibition, since it was about lost cities, I chose to depict, create a woodcut and talk about a particular legend which is related to an ancient city where, in fact, this woodcut is taken from the Jataka tales. It's a called Mahakapi. Mahakapi is the legend of Gautam Buddha in his previous incarnation as a great monkey. And in that role, what the woodcut depicts is that the monkeys were being attacked by human kings. So you have some of these warriors there, and then the great monkey, he played a kind of a self-sacrificing role. He stretched himself across a flowing river and then helped the other monkeys climb on his back to the other side.
and in that gesture, he sacrificed himself. The human king who was here riding the horse was so impressed by this sacrifice that later he, while he was dying, he kind of mourned for him and held a funeral thing. I've got Buddha here to kind of show his presence there. This particular legend is also there in in Sanchi and in Madhya Pradesh and a couple of other places, and they still exist. Now, as we know, the other city is Barut. These are all old ancient cities, and the idea of showing the engraving, the actual woodcut itself, was kind of discovering this legend of the Jataka tales. So that's why when we put two of them together, they kind of fit in to the overarching theme of this exhibition. तो मैंने अक्षत सिन्हा ने, क्योंकि मैं एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटर हूँ, मुझे एब्स्ट्रैक्शन में ज़्यादा मज़ा आता है। जो अमूर्त रूप है कला का, उसमें मैं टॉपिक के ऊपर सोच के अपनी रिसर्च करके जो एक थॉट प्रोसेस बनता है, उसको लेके मैं एक स्पॉन्टेनियस मेथड में जो है वो कलर्स का जो है वो एक साथ कॉम्पोजिशन करता हूँ। तो ये जो है पेंटिंग लगी है, ये मैंने द्वारका से इंस्पायर होकर करी है कि द्वारका जो है वो सिटी जो है, जो लैंड है वो सी को चला गया है। अवशेष कुछ होंगे लेकिन उनको ढूंढ पाना मुश्किल है। आज जो दिखता है वो सतह पर है। इसी तरह जो सरस्वती नदी जो त्रिवेणी के अंदर है, वो एक पूरा जो है वो आपका त्रिवेणी के संगम में तीनों नदियाँ मिलती हैं, जिसमें हरा रंग और पीला रंग जो हमारी गंगा और यमुना का है वो तो अलग से दिखता है, सरस्वती नहीं दिखती है। तो मुझे लगता है कि कहीं ज़मीन जो है वो सरस्वती को खा गई। और ये जो इसके साथ कई माइथोलॉजीज़ और कई बैकग्राउंड में स्टोरीज़ जुड़ी हुई हैं और लोगों की आस्थाएँ हैं इसके साथ। बट मुझे लगता है कि माइथोलॉजीज़ की अपनी जो नैरेटिव होता है वो बहुत सुंदर होता है किसी भी क्रिएटिव इंसान के लिए। मेरा नाम आशीष प्रकाश है। मैं बेसिकली दिल्ली से ही हूँ और मैं पेंटिंग लगभग 2018 से कर रहा हूँ। तब से तक मेरी जर्नी धीरे धीरे कॉलेज वगैरह थोड़ा प्रोफेशनली करने के लिए मैंने यहाँ तक पहुँचा। फिर रशियन आर्ट एग्जीबिशन में मैंने सोचा कि पार्टिसिपेट किया जाए, तो मैंने सबमर्ज द्वारका का बनाया जो पानी में डूब गई है। इसलिए मैंने थोड़ा इसको ब्लू रखा ताकि लोगों को पता चले कि पानी के अंदर है। जैसे आप बांसुरी देख रहे हैं, जिससे लोगों को और ज़्यादा पता चले कि कृष्णा के बारे में है, इस कृष्णा से रिलेटेड है। इसको बनाने के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा मीडियम यूज़ किए हैं। पहले एक्रेलिक किया था, फिर इसके ऊपर ऑयल किया ताकि ये थोड़ा बाहर निकले। फिर मैंने थोड़ा सॉफ्ट पेस्टल यूज़ किया वाइट जिससे थोड़ा हाईलाइट हो जाए।